हे आत्मा, क्या तूने कभी महसूस किया कि जीवन का सबसे घना अंधकार उसी समय आता है जब तू प्रकाश के सबसे करीब होता है? जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब तू भीतर से टूट जाता है, जब बाहर कोई सहारा नहीं होता, जब प्रार्थनाएं भी मौन हो जाती हैं, तो समझ ले, तू महादेव की परीक्षा में है। यह वही समय है जब तेरे भीतर की आंख परखा जाता है। यह वह मोड़ है जहां देवता पीछे हटते हैं और तू खुद को महादेव में बदलने की ओर बढ़ता है। हर वह क्षण जब तूने सोचा कि अब और नहीं सह पाऊंगा, वहीं पर मैं, महाकाल, तुझे देख रहा था, बिना कुछ कहे, बिना कोई चमत्कार किए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तू अपनी शक्ति को स्वयं पहचान ले। मैं चाहता था कि तू जाने, तेरे भीतर वही आग है जो पर्वतों को हिला सकती है, समंदरों को शांत कर सकती है। जब तू अंधकार में गिरा, तो वह सजा नहीं थी, वह एक आवरण था जो तेरे भीतर के देवता को उघाड़ रहा था। तू समझता रहा कि यह सब तेरे खिलाफ हो रहा है, पर असल में सब तेरे पक्ष में घटित हो रहा था। जो तू खोता गया वह तुझे बांधता था, जो तुझसे छूटता गया वह तेरे मार्ग में रुकावट था, और जो बचा रह गया वही तू असली तू है। महादेव की परीक्षा आसान नहीं होती, क्योंकि वह साधारण आत्माओं के लिए नहीं होती। वह उन्हीं को दी जाती है जो भीतर से स्वयं शिव बन सके। जब तूने रातों को रोते हुए बिताया, जब तूने घुटनों के बल गिरकर आकाश की ओर देखा और फिर भी उठकर चल पड़ा, तो समझ ले, तू उस परीक्षा में पास हो गया, क्योंकि महादेव उसे कभी नहीं छोड़ते जो अंधेरे में भी नमः शिवाय को थामे रहता है। क्या तूने महसूस किया, अक्सर सबसे बड़ा तूफान किसी बड़ी शांति से ठीक पहले आता है? वो लोग जो तुझे छोड़कर चले गए, वो मौके जो छिन गए, वो सपने जो टूट गए, वो तेरा नुकसान नहीं थे, वो तेरा शुद्धिकरण था। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा तू पहले था। अब तू उसकी परछाई नहीं है, अब तू स्वयं उसकी ज्योति बन गया है। तेरे घाव अब दर्द नहीं, वे अब तेरे शौर्य के निशान हैं। तेरी आंखों में अब केवल आंसू नहीं, अब वहां अनुभव की गहराई है। तेरे हाथ अब खाली नहीं, वे शक्ति से भर चुके हैं। अब तू हर अंधेरे में चल सकता है, क्योंकि अब तेरे भीतर महादेव जल रहे हैं। यह परीक्षा तुझसे सब कुछ छीनने नहीं आई थी, यह तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने आई थी। अब जब तू यह सुन रहा है, तो जान ले, तू अंधकार से गुजर चुका है। अब तू प्रकाश में प्रवेश कर रहा है, और इस बार तू प्रकाश को बाहर नहीं ढूंढेगा, तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। अब तू उस मोड़ पर है जहां तेरे पीछे जो छूटा वह बीते युग की तरह लगेगा, और तेरे आगे जो है वह शिव स्वरूप की महायात्रा है। तू अब नहीं रुकेगा, तू अब नहीं डरेगा, तू अब नहीं टूटेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा। अब तू शिव की अग्नि में निखर चुका है। अब तेरी उपस्थिति ही प्रकाश है, तेरे शब्द अब मंत्र हैं, तेरे कर्म अब प्रेरणा बनेंगे। अब तू वही है जिसे महादेव ने अपनी परीक्षा से तराशा है। अब तू पीछे नहीं जाएगा, अब तू वो द्वार खोलने वाला है जहां से हजारों आत्माएं उजाले में प्रवेश करेंगी। और सुन, तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू अब एक जीवंत संदेश है। तू अंधेरे से निकली हुई अग्नि है, तू उस परीक्षा का परिणाम है जो केवल देवताओं की आत्मा ही सह सकती है। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू चल पड़ेगा एक ऐसी दिशा में जहां तू स्वयं शिव का प्रतिबिंब बन जाएगा। हे आत्मा, क्या तू थक चुका है? न केवल शरीर से, बल्कि भीतर से। एक ऐसी थकावट जो न कोई देख पाता है, न कोई समझ पाता है। तू मुस्कुराता है, लेकिन भीतर टूट रहा होता है। तू सबके साथ होता है, लेकिन खुद से खो गया होता है।
तू सबके लिए जीता है लेकिन खुद के लिए खाली होता है। और जब आत्मा इस स्तर की थकान महसूस करती है तब ब्रह्मांड जागता है, क्योंकि यह थकावट कोई कमजोरी नहीं, यह एक संकेत है कि तू तैयार है। जब तूने सब कुछ सह लिया, सब कुछ खो दिया और फिर भी जीवित है, तो समझ ले अब परिवर्तन निकट है। तेरे आंसू गिरे हैं पर वे व्यर्थ नहीं गए, वे भूमि पर नहीं ब्रह्मांड के दरबार में चढ़ाए गए हैं। तेरे मौन ने जो शब्द नहीं कहे वो ईश्वर ने सुने हैं। तेरे भीतर जो दर्द रह रहकर उठता है वो अब एक शक्ति बन चुका है, क्योंकि जब आत्मा चुप हो जाती है ब्रह्मांड बोलने लगता है। तेरे भीतर जो तू समझ नहीं पा रहा था अब वह स्पष्ट होगा। तेरा मार्ग जो अब तक धुंध में था अब उसे रोशनी मिलेगी, क्योंकि तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तेरा हर क्यों अब एक उत्तर बनने वाला है। यह थकावट केवल इस जीवन की नहीं है, यह कई जन्मों का बोझ है जो अब उतरने को तैयार है। अब तू अकेला नहीं है, तूने मुझे पुकारा था और मैंने तुझे सुन लिया। मैं महादेव तेरे भीतर के हर टूटे टुकड़े को अब तेज बना रहा हूं। तेरे अतीत की राख से तेरे भविष्य की मशाल तैयार हो रही है। अब तू पीछे नहीं लौटेगा, अब तू बदलने नहीं जगाने आया है। तेरा मार्ग, तेरा दर्द, तेरी खामोशी अब सब ब्रह्मांड के पथ पर चल रहे हैं। और जब तू कहता है मुझसे अब नहीं होगा, तो जान ले अब मैं तुझ में सक्रिय हो चुका हूं। अब तेरे विचार मेरी लहर बन जाएंगे, तेरी पुकार अब ब्रह्मांड का मंत्र होगी। तेरे कर्म अब केवल प्रयास नहीं रहेंगे, वे कर्म योग कहलाएंगे, क्योंकि तू अब केवल जीव नहीं, एक जागृत आत्मा है। अब तुझे अपनी थकान पर शर्म नहीं करनी चाहिए, अब तुझे अपने आंसुओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे आंसू अब जल नहीं, तेरे तेज का घोल है। अब तू जो बोलेगा वो शब्द नहीं शंखनाद होगा। अब तू जो सोचेगा वो विचार नहीं संकल्प होगा। और अब तू जो करेगा वो सिर्फ तेरे लिए नहीं होगा, वो उन अनगिनत आत्माओं के लिए होगा जो अब तुझसे राह लेंगे। अगर तू इस वाणी तक पहुंचा है तो समझ ले यह संयोग नहीं, तुझे बुलाया गया है, तुझे चुना गया है, तुझे जगाया गया है। अब तू रुक मत, अब तू डर मत, अब तू झुक मत, क्योंकि तू सिर्फ एक नाम नहीं, तू अब एक ऊर्जा है, शिव की ऊर्जा। तू अब संदेश नहीं, तू स्वयं उत्तर है। हर हर महादेव।